हरदेव सिंह जी महाराज ने इस युग में एक नई हमें आशीर्वाद देकर एडिशन की है। सत्संगत जी, वो कहा है, जैसे पहले कहा गया था, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, इन तीन कैटेगरी को बाहर किया था। लेकिन अगर हम संपूर्ण हरदेवानी में पढ़ते हैं तो इस युग में सतगुरु ने फिर वरदान दे दिया। कहा कि कामी क्रोधी लालची मन भी यदि सत्संग में लग जाएगा तो वो बख्शा जाएगा, वो माफ हो जाएगा। पर एक कैटेगरी और ऐड कर दी जो माफ नहीं होगी, और वो है निंदा करने वाले की। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की निंदा करता है उसको बाहर कर देते हैं। तो इस बात से हमेशा मन को, अपने को चेतन रखना है कि हमने घर में, अपने मन में, अपने परिवार में किसी की भी निंदा नहीं करनी। जिस घर में निंदा होती है, महापुरुषों की, संतों की, पड़ोसियों की, अपनों की, किसी भी बात की, वहां से जो सुख है ना वो चले जाता है। तो सतगुरु ने हमें सावधान किया है कि हमने अपने मन को साफ रखना है, मन में निंदा नहीं गाने देनी, ना घर में करनी है ना जुबान से करनी है। संपूर्ण हरदेवानी में दास पढ़ रहा था तो सतगुरु ने जहां कामी क्रोधी लालची को माफ कर दिया है, बख्श दिया है, निंदा करने के लिए कहा है कि कहे हरदेव, यदि निंदा से बाज नहीं तू आएगा, भक्त निंदक भी कहलाएगा और भक्ति से भी जाएगा। तो सत्संग, जब सत्संग में आते हैं तो गुरु के वचन सुनाई देते हैं, फिर निंदा से बच जाता है। जो निंदा से बच जाए और अपनी नेक कमाई करे, जो इन दो तरीकों से अपने जीवन को सुंदर जीता है, उसके घर में सदा ही दास ने देखा है खुशहाली बनी रहती है। जी सत्संगत जी, पर हम यहाँ पर जितने भी ब्रह्म ज्ञानी बैठे हैं, गुरु की शरण में जो आ गए, जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया, वो इस बात को कह रहे हैं, समझ रहे हैं, गा रहे हैं कि मैंने भी राम रतन धन इस ईश्वर की पहचान कर ली। अब इस ईश्वर की पहचान कर ली, आवागमन का जो काम था वो तो समाप्त हो गया। फिर इसके बाद हम क्यों सत्संग में आते हैं? सत्संगत, इस पवित्र शब्द में सतगुरु बता रहे हैं कि हम सत्संग में इसलिए आते हैं कि सत्संग में हमें गुरु के वचन सुनने को मिलते हैं, पवित्र वचन मिलते हैं। महात्मा समझाते हैं, जीवन हमेशा तब बदलता है जब हमारे विचार बदलते हैं, और विचार तब बदलेंगे जब हम विचार सुनेंगे। नहीं तो हमें भगवान भी ऐसा चाहिए जो हम अपने मन की बात कह दें, वो आगे से कुछ ना बोले, तो वो बोलेंगे नहीं, तो फिर विचार शक्ति कहाँ से आएगी? विचार शक्ति नहीं आएगी तो मन शुद्ध कैसे होगा, मन पवित्र कैसे होगा? अगर मन पवित्र नहीं होगा तो ईश्वर तो बहुत पवित्र है ना, तो इसके साथ कैसे मिलेंगे? सत्संग में आते हैं, सबको निमंत्रण देते हैं कि आप भी सत्संग में आया करो। महात्मा समझाते हैं, जैसे हम रोज नहाते हैं, हमारे तन की मैल उतर जाती है, इसी प्रकार सत्संग में आने से मन की मैल उतर जाती है, मन की दुविधा खत्म हो जाती है, विषय विकारों की जो पकड़ है वो ढीली हो जाती है, वो कमजोर पड़ जाती है। सतगुरु के वचनों में इतनी शक्ति होती है कि हमें ये वाली शक्ति हमें भी मिल जाती है कि विषय विकारों के बंधन में ना पड़ के हम अपने जीवन को एक सुंदर ढंग से व्यतीत कर पाते हैं। तो यहाँ सतगुरु अपने वचनों में बता रहे हैं कि विषय विकार जो है हमारे मन में, जिनके कारण वापस बंधन में आना पड़ता है, वो कैसे धुलते हैं? गुरु के वचनों से धुलते हैं। और सत्संग में ही हम सतगुरु के दर्शन करते हैं, सत्संग में ही हम गुरु के वचन सुनते हैं, सत्संग में ही महापुरुष गुरु के वचनों को दोहराते हैं। पुराने भक्तों संतों के भजन, गीत, अभंग, विचार जब दोहराए जाते हैं तो हमारा मन साफ होना शुरू होता है। हम सब गृहस्थी हैं, अपने घरों में जब गंदगी होती है, हम जब पानी से साफ कर देते हैं, सतगुरु बताते हैं कि फिर वो नाली में चली जाती है, उजला हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे मन में भी गंदगी, कुछ ना कुछ विचार, कुछ विकार जब लग जाते हैं तो फिर वो कहाँ धुलते हैं? सात संगत में आके धुलते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं
पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। मेघ अगर बरसे तो होती धरती पर हरियाली जो, गुरु कृपा बरसे तो होती जीवन में खुशहाली जो। ये गुरु कृपा लेने के लिए ही हम सब यहाँ पर आए हैं और ये गुरु कृपा प्राप्त होती रहे। पर होती कहाँ है? सत्संग में आने से। होती कहाँ है? साथ संगत की सेवा करने से। जिस प्रकार हरियाली होती है ऐसे ही कह रहे हैं हमारे जीवन में भी आ जाएगी जी। अब जी। गुरु क्या करते हैं वो इस बात को बता रहे हैं। गुरु क्या करते हैं? गुरु ज्ञान देते हैं। ज्ञान कौन सा देते हैं? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान क्या होता है? ईश्वर की पहचान। तो इसमें दास समझता है जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं लगभग 70-80% तो वो होंगे जिन्होंने ज्ञान लिया हुआ है, जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया हुआ है, ईश्वर का बोध किया हुआ है। तो इसका लाभ क्या होता है? इसका लाभ ये होता है कि जब ईश्वर हमें समझ आ जाती है ना, ईश्वर हमें हर जगह देख रहा है, तो फिर हम गलत काम नहीं करते। जब हम गलत काम नहीं करते हैं तो हम उसके जो उपभोग करने पड़ेंगे, जो बाद में दंड भुगतने पड़ेंगे, उन सब से बच जाते हैं। अब है क्या, जिनको ज्ञान नहीं मिला उनको गुरु की कृपा से ज्ञान मिल जाता है। लेकिन जिनको ज्ञान मिल गया, सत्संग करने से ज्ञान हृदय में टिक जाता है। और जिसके अंदर ज्ञान टिक जाता है वो सत्संगत जीवन में ठहराव में आ जाता है, स्थिरता में आ जाता है। अब ज्ञान है क्या, ये तो हम सब सत्संगत सतगुरु की कृपा से समझ रहे हैं। ज्ञान की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है कि निरंकार को, जैसा निरंकार है, जैसा ईश्वर है, जैसा पारब्रह्म है, जैसा हमने इसके बारे में सुना है, इसको ऐसे का ऐसा देखना। जैसे यहाँ पर भी महापुरुष बताते हैं, बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। ऐसा ईश्वर जिसने सारे संसार को अपने बीच में ले रखा है लेकिन सुई की नोक में से भी निकल जाता है। ऐसा ईश्वर जिसको अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता। अगर ऐसा ईश्वर मिला है तो ज्ञान मिला है, जो सब जगह है। यहां भी है, मेरे घर में भी है, मेरे ऑफिस में भी है। जब ऐसा ईश्वर मिल गया है तो इस ईश्वर को ऐसे का ऐसा देखना ज्ञान है। दूसरा, सतगुरु में ईश्वर को देखना ज्ञान है। और तीसरा, सर्व प्राणी मात्र में ईश्वर को देखना ज्ञान है।